अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेसबान अब्दुल गफ्फार। T20 वर्ल्ड कप जनाब अब उस मरहले पे आ गया जो फैसला कुन मरहला है और एक्साइटिंग, और दोनों सेमीफाइनल जनाब उसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। कल जनाब पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का सुबह 5:30 बजे, और ये जनाब आपके सामने राशिद खान वर्सेस एडम मार्करम, और एक बड़ा ही ज़बरदस्त सेमीफाइनल इस लिहाज से भी कि इस सेमीफाइनल में बहुत ज़्यादा कोई रेन प्रोटेक्शन नहीं है। बट द सेकंड सेमीफाइनल बिटवीन इंडिया एंड द डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड, उसके अंदर बड़ी टेंशन मची हुई है, क्योंकि खासतौर पर अगर आप इंग्लैंड के सपोर्टर हैं, क्योंकि मैच में बारिश की पेश गोई है, गो के 150 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मौजूद है इस सेमीफाइनल का। पहले सेमीफाइनल का तो रिजर्व डे फिर भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको सिर्फ रिजर्व टाइम मिल रहा है। अगर ये मैच बारिश की नज़र होता है तो इंडिया विल प्रोसीड टू द फाइनल बिकॉज ऑफ देयर बेटर पोजीशन इन द ग्रुप एंड ऑफ कोर्स इन द सुपर 8, लेकिन इंग्लैंड के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लेट्स होप कि हम तो चाहते हैं क्रिकेट के जरिए सब चीज़ें डिसाइड हो, और रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद हैं T20 वर्ल्ड कप पे बात करने के लिए फैसल इलियास, जिनके साथ हम दोनों सेमीफाइनल पर चारों स्क्वाड्स के ऊपर तफसीली बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं टीमों की और क्या वेन्यूज़ जो है उस पर किस टीम को क्या फ़ायदा हो सकता है। लेकिन पहले आप देख लीजिए रीप्ले हेडलाइंस। सो जनाब अब बात करेंगे दोनों सेमीफाइनल्स पर, और अब फैसल वो मरहला आ गया जहां पर अब चैंपियन का फैसला होना है। 3 ही मैच बाकी हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, सॉरी अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। और एक ऐसी टीम जिसने सबको सरप्राइज करके पहुंची, एक ऐसी टीम दूसरी जिसने कभी वर्ल्ड कप में कोई बड़ा मैच जीता नहीं। तो दिस गोइंग टू बी एब्सोल्यूट फन वॉचिंग। और ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में जहाँ ये मैच होना है फैसल, वहाँ पे थोड़े से स्टैट्स देख रहा था कि बहुत हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं रहा यहाँ पे 40 पे भी ऑल आउट हुई टीम, 78 पे भी ऑल आउट हुई। आप कैसे देख रहे हैं फैसल इस सेमीफाइनल को, इस वेन्यू पर किस टीम को सूट करेगा? ट्रिनिडाड में ये होना है ब्रायन लारा एकेडमी में, और यहाँ पे टीम बैटिंग सेकंड जो है वो 3 बार मैचेस जीती है। बिल्कुल। और टीम बैटिंग फर्स्ट जो है वो सिर्फ 1 बार मैच जीती है। तो बड़ा क्लियर है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्ड करना चाहेगी, और वही हमने देखा है कि न्यूजीलैंड ने कोई 40 रन पे आउट कर दिया था युगांडा को। बिल्कुल। ऑल्दो ये छोटी टीम और थी, फिर एक मैच में 78 पे ऑल आउट किया पीएनजी को न्यूजीलैंड ने। जी हाँ, तो ये ऐसा ग्राउंड है जहाँ पहले बैटिंग करना इज डिफिकल्ट, बट अगेन दिस विल बी अ मच डिफरेंट गेम देन व्हाट हैज बीन प्लेड ओवर देयर सो फार। वो जो 4 गेम्स हुए हैं वो सुपर 20 के हुए हैं, ये सेमीफाइनल है। बिल्कुल। हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका इज अ टीम जिसने 7 मैचेस जीते हैं, और उन मैचेस में ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेज हुई हैं या उन्होंने बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया है। हर मैच में उन्होंने कंडीशंस को सही स्टडी किया है, सही टीम सेलेक्ट की है, टॉस जीत के सही फैसला किया है, और क्रिटिकल स्टेजेस पे हमने देखा था बांग्लादेश वाला मैच वाज कम्प्लीटली गॉन फ्रॉम देयर हैंड्स, लेकिन वो मैच उन्होंने अपनी तरफ कन्वर्ट किया। सिमिलरली अगर आप सुपर 8 में देखें, उन्होंने यूएसए के से भी कोई ऐसा नहीं वन साइडेड मैच जीता, 18 रन से वो मैच जीता। सो साउथ अफ्रीका हैज़ बीन अ टीम हु हैज़ बीन ग्राइंडेड वेल इन द टूर्नामेंट। सिमिलरली अफगानिस्तान हैज़ आल्सो सीन ऑल द अप्स एंड डाउन्स। सो यू कांट से क्लियरली एज टू विच टीम इज गोइंग टू विन। लेकिन अगर आपका सवाल का जवाब ये सवाल का जवाब ये होगा कि किसको सूट करेगा, तो मुझे लगता है जहाँ जहाँ लो स्कोरिंग गेम्स होते हैं ना, वहाँ अफगानिस्तान को सूट करता है। और अगर इन टॉस जीत जाते हैं और पहले बैटिंग ये साउथ अफ्रीका को करा देते हैं, तो मुझे लगता है कि दिस कुड बी वन ऑफ द गेम्स कि आपको एक और अपसेट देखने को। और साउथ अफ्रीका ये चाहेगा मेरे ख्याल में कि वो अफगानिस्तान को बैट सेकंड पर लेकर आए, चूंकि इनके जो दोनों ओपनर्स हैं दे वर वेरी इफेक्टिव, इन्फ्लुएंशियल। मिरानुल्लाह गुरबाज इस टॉप स्कोरर जी, 281 रन बनाए हुए उन्होंने। हालांकि स्ट्राइक रेट सिर्फ 126 का है, लेकिन उनको अपना रोल पता है कि मैंने लंबा खेलना है। और अफगानिस्तान का जी स्क्वाड आपके सामने, दोनों स्क्वाड पे हम जरूर बात करेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं टॉस फैक्टर के हवाले से, बिकॉज इस मैच में टाइम कम है, दूसरे मैच में तो हमें कल मौका मिल जाएगा बात करने का। बट अगर आप देखें 281 रन रहमानुल्लाह गुरबाज, उसके बाद अगर हम नीचे जाते जाए कोई और अफगानिस्तान का बैट्समैन शामिल नहीं है। इब्राहिम जरदान बिल्कुल 229, ये दो ही हैं। तो साउथ अफ्रीका की हद तक बड़ी हद तक कोशिश होगी कि उनको पता है कि बाकी मिडल ऑर्डर ना तो अब तक टेस्ट 2 है, ना वहाँ कोई बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस हैं। तो साउथ अफ्रीका के लिए तो केस बड़ा सिंपल है कि अगर वो ये ओपनिंग जोड़ी जैसे क्रैक करें इन स्टार्ट स्पेशली इन द रन चेस, तो मे बी इन द बैट फर्स्ट। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये साउथ अफ्रीका को मुझे एडवांटेज लगता है कि वहाँ पे ऐसी सूरत हाल नहीं है। इफ दे लॉस 2-3 विकेट, बहुत जैसे आपने मेंशन किया, दे गो थ्रू ऑल द डिफिकल्ट टाइम्स। तो वो रेडिंग है, शायद उनके नीचे बैटिंग है, मार्को येंसन, रबादा तक ने मैच फिनिश किए हैं। अच्छा, दिस इज द कंपैरिजन। अफगानिस्तान थोड़ा सा वीक दिखाई देता है बैटिंग डिपार्टमेंट में। है अफगानिस्तान वीक है, इसमें नो डाउट। मिडिल ऑर्डर ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेटर ऑर्डर में राशिद ने कुछ रन्स किए हैं, आपके नबी और गुलबदीन ने एक मैच में रन्स किए हैं। बट यू आर राइट के
दोनों टीमों की अपनी वीकनेसेस हैं, दोनों टीमों की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। इवन अगर आप साउथ अफ्रीका से देखें, कोई भी टॉप स्कोरर में नहीं है। क्विंटन डिकॉक के कोई 200 के करीब रन है, क्लासन के कोई 130 समथिंग रन हैं। सो बोथ दीज टीम्स हैव गॉन थ्रू अ रोलर कोस्टर राइड इन दिस टूर्नामेंट। लेकिन यही अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि साउथ अफ्रीका विल गो इनटू द डायरेक्शन के टॉस जीत के बैटिंग कर लेंगे। मेरे हिसाब से जिस तरह वो चले हैं ना, वो ये नहीं देखेंगे कि दूसरी टीम की स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है। अभी वो इवन स्टीवंस सोचेंगे और वो ये देखेंगे इस पिच पे क्या सूट करता है। और मेरे हिसाब से एक सही, जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ी डाउट कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ रन चेस पे जाएंगे बिकॉज उनकी बॉलिंग की उनकी स्ट्रेंथ है। टॉप 5 के अंदर जैसे फैसल ने कहा कि बैट्समैनों के ऊपर भी वहाँ टॉप बैट्समैन के मौजूद हैं, वो बॉलिंग में फजल फारूकी 7 मैचों में 16 विकेटें, राशिद खान 7 मैचों में 14 विकेटें, इसी तरह नवीनुल हक आई थिंक जो कि आखिरी मैचों में सबसे ज़्यादा मैच विनिंग उनकी परफॉर्मेंस है, 7 मैचों में 13 विकेटें और इकॉनमी रेट बहुत शानदार हैं। लेकिन अफगानिस्तान ने सबसे ज़्यादा 57 विकेटें हासिल की हैं इस टूर्नामेंट में और साउथ अफ्रीका के बाद सबसे बेहतर इकॉनमी रेट उनका है। सो द बॉलिंग पावर हाउस इज देयर। तो सर यही मैं कह रहा हूँ ना, अगर ये साउथ अफ्रीका अगर ये सोचता है कि इनको सेकंड बैट कराना है और कंडीशन ये है कि फर्स्ट बैट मुश्किल है, तो दे विल पुट देमसेल्व्स इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल। ठीक है, क्योंकि अगर बैटिंग सेकंड करना आसान है तो फिर साउथ अफ्रीका को वो बॉलिंग भी चाहिए जो उनको रोक सके। हमने देखा है कि रबाडा और ये नोकिया क्योंकि फास्ट पेस के बॉलर्स हैं, वो कभी कभी स्ट्रगल करना शुरू हो जाते हैं जब वो गुड लेंथ पे कराते हैं। तो देखें, और बांग्लादेश अफगानिस्तान के प्लेयर्स ऐसे हैं कि ऑन अ गिवन डे आपको नबी भी रन करके दे सकते हैं, आपको राशिद खान भी नीचे से रन कर सकते हैं। भी हैं। तो 150 140 वाला टारगेट ऐसा हो जाएगा जो चेजेबल हो जाएगा। तो इसलिए इस पिच को देखते हुए उन्होंने इवन स्टीवंस सोचना है, बिल्कुल, रादर देन लुकिंग एट अफगानिस्तान वीकनेस। उनको ये देखना है कि इस ग्राउंड पे क्या फेवर करेगा। ठीक है, कंडीशंस को भी आपको रिस्पेक्ट करना पड़ती है, बट आई थिंक अबव ऑल इट्स द सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, द प्रेशर, द एक्सपेक्टेशन लेवल और जो कहते हैं ना ये फ़नी चीज़ें आपसे करवा देता है जब आप बड़ी टीम हो। आई थिंक अफगानिस्तान कोई छोटी टीम रही नहीं, और आई थिंक उनको कहना भी नहीं चाहिए जब वो सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस दे के पहुँचे, ये कोई फ्लूक नहीं है। आई थिंक इट्स अ हार्ड अर्नड फॉट एंड वेल डिजर्व स्पॉट फॉर देम। इस पर मजीद बात करेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के बाद। दोनों स्क्वाड भी आपके सामने लेकर आते हैं कि क्या हमें ज़बरदस्त किस्म के हेड टू हेड दिखाई दे रहे हैं, कौन से की कॉन्टेस्ट हैं, मैं और फैसल डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। जनाब, दूसरे सेमीफाइनल में तो बारिश है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले सेमीफाइनल के जो दोनों स्क्वाड्स हैं जी आपके सामने लेकर आते हैं, और अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। और सबसे पहले तो आई थिंक फैसल हम बात करेंगे अफगानिस्तान की, जो उनकी परफॉर्मेंसेज है। जिस तरह की हमने देखा कि बैटिंग में ऑफ कोर्स हमने डिस्कस कर लिया, ओपनर्स बड़े अच्छे हैं, और बॉलिंग के अंदर दे हैव लॉट ऑफ डेप्थ, लॉट ऑफ क्लास। इनके फास्ट बॉलर्स, इनके स्पिनर्स, बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंसेज हैं, और ख़ासतौर पर ब्रावो जैसा इनके पास बॉलिंग कोच है। बाय द वे उन्होंने गाना भी रिलीज़ कर दिया, आधा तो बना दिया उन्होंने, चैंपियन चैंपियन अफगानिस्तान। बट अभी वो वेट कर रहे हैं कि अगर वर्ल्ड कप जीत गया तो इससे बड़ा गाना। हाउ यू सी दिस लाइनअप अगेंस्ट साउथ अफ्रीका नाउ, बिकॉज दोनों टीमें वर्ल्ड कप में अब तक एक दूसरे के खिलाफ खेली भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अगर आप इस साइड को देखें, इट्स अ कंप्लीट साइड। आपके पास स्पिनर्स में नूर और राशिद खान जैसे स्पिनर्स हैं, आपके पास बैटिंग में टॉप पे जो सबसे ज़्यादा रन्स किए 281 रन वो आपकी टीम में मौजूद है। एंड ओवरऑल इफ़ यू लुक एट इट, दे हैव प्लेड एज अ टीम। हमने देखा आखिर में नवीनुल हक ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और जिस तरह बांग्लादेश के अगेंस्ट बॉलिंग की है, इज़ आउटस्टैंडिंग। इनके जो लेफ्ट आर्म पेसर हैं फजल हक फारूकी, वॉज एक्सेप्शनल इन द बिगिनिंग। उनको हमने देखा पिछले मैच में उन्होंने 2 ओवर कराए, सो दे रीड द कंडीशंस वेल इज़ वेल। इनके साथ ये नहीं है कि शाहीन शायद उसको 4 ही ओवर कराने हैं। दे हैव द बैकअप, दे नो द सिचुएशंस, दे नो द कंडीशंस। पिछले मैच में जैसे मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि जिस तरह इन्होंने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया, अगर उनको लगता है कि गुलबदीन से 2 ओवर निकालने तो उन्होंने निकाल लिया। उन्होंने नहीं सोचा कि यार फजल हक ने 5 विकेटें ली थी पिछले मैच में, तो अब उससे कराना ही कराना है। तो उनका अच्छी बात यह है कि दे डू नॉट हैव बिग स्टार्स, इवन द स्टार्स इन द टीम आर लाइक नॉर्मल प्लेयर्स, दे प्ले लाइक अ यूनिट, दे आर नो डिफरेंट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इवन द नूर एंड राशिद खान, बिकॉज हर एक अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता है और कोई बैगेज नहीं है उनकी टीम में, सुपरस्टार्स का बैगेज नहीं है। सो आई थिंक they have been successful in this tournament and it will not be a surprise कि अगर ये साउथ अफ्रीका को भी हरा देते हैं, और साउथ अफ्रीका के दिमाग में भी ये होगा। और मुझे लगता है कि अगर साउथ अफ्रीका के पर्सपेक्टिव से देखें, आई एम श्योर उनकी टीम पे भी आप जाएंगे, उनके लिए एक जबरदस्त चांस है कि एक नॉकआउट में एक ऐसी टीम मिली है जिसको अगर वो जरा सा अंडर प्रेशर ले आते हैं ना, शुरू में वो ऊपर की टीम की तरह खेलते हैं ना, तो दे कैन गेट अवे विद अफगानिस्तान। आपने देखा बांग्लादेश से भी बड़ा मुश्किल से जीते हैं, ये इतना आसान नहीं था। सिमिलरली द वे वेस्ट इंडीज बीट देम,
एक तरफ कर दिया, तो उन्होंने कोई 80 रन से हराया था उनको। Yeah. सो आई मीन अफगानिस्तान को हराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको माइंडसेट देखो चाहिए। जैसे आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया नहीं है उनके सामने, कोई इंग्लैंड नहीं है, इंडिया नहीं है, Yes. दे कैन मैनेज अफगानिस्तान विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और एक एडवांटेज ये है कि राशिद खान जो है ना वो काफी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बिकॉज दे हैव सो मेनी लेफ्ट हैंडर्स और क्वालिटी लेफ्ट हैंडर्स हैं। इसमें इस पॉइंट पे मानने लगा हूं बिकॉज क्विंटन डिकॉक को मैं देख रहा हूं जी, उनके टॉप परफॉर्मर हैं, बट लेट्स लुक एट साउथ अफ्रीका स्क्वाड एज वेल, क्योंकि जो उनके पास ज़बरदस्त बैटिंग टैलेंट है, बहुत अच्छे उनके पास फास्ट बॉलर्स हैं, बट द क्विंटन डिकॉक फैसल मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इस सेमीफाइनल में, बिकॉज ही इज समवन जो कि इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। हमने देखा कि उन्होंने जॉस बटलर ने भी कहा था कि जो इनिंग थी उस मुश्किल विकेट पर उन्होंने पूरा डिफरेंस क्रिएट किया। सो हाउ यू सी क्विंटन डिकॉक चैलेंज फॉर अफगानिस्तान? और मैचअप्स की बात की जाए तो कोई ऑफ स्पिनर होना चाहिए उनके पास, बट आई थिंक उनके पास इस वक्त ऑफ स्पिनर नहीं, मुजीब तो बाहर हो चुके हैं अफगानिस्तान के पास। नूर और राशिद खान दोनों डिफरेंट बॉलर हैं। नबी, yes. नबी वर्सेस क्विंटन डिकॉक, आर वी गोइंग टू विटनेस अर्ली ऑन, बिकॉज द मैचअप्स तो ये कहते हैं। सर देखें, मोहम्मद नबी इज अ गुड प्लेयर, ही इज प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ गुड बॉलर। और जैसे मैंने कहा, अफगानिस्तान के साथ सबसे अच्छी बात ये है कि वो कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना जानते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू साउथ अफ्रीका, दिस टीम इज फुल ऑफ स्टार्स, आई मीन स्टार स्टडेड टीम है। और लेकिन वो देखें ग्राउंडेड सारे प्लेयर्स हैं। क्विंटन डिकॉक को देखें, उनका आखिरी मेजर टूर्नामेंट है फॉर साउथ अफ्रीका, so he is going to give his best. If you look at Klaassen, if you look at Markram, all of these players are big players, and on a given day इनकी टीम में 3, 4, 5 ऐसे बैट्समैन हैं। मिलर की आपने बात नहीं की, ही इज ऑल्सो लेफ्ट हैंडेड स्टार प्लेयर। उन्होंने 150 के करीब रन किए हैं 7 मैचेस में इस टूर्नामेंट में, बट ही इज प्लेड ऑन अ डिफिकल्ट पिचेस, ही इज प्लेड कपल ऑफ मैच विनिंग इनिंग्स। Similarly, Dicock has played couple of match winning innings, and you're absolutely right. The way Dicock played the game against England was outstanding, because he took. आपने अगर नबी की बात की है तो उन्होंने मोइन अली को बता दिया था उस मैच में कि ऑफ स्पिनर का वो क्या कर सकते हैं। सो अगेन ऑन अ गिवन डे वो किसी भी बड़े बॉलर को और मैचअप के अगेंस्ट वो अच्छा कर सकते हैं। सही। अच्छा, हमने ये चीज़ देखी कि टॉप 7-8 में कोई मतलब बॉलर नहीं है साउथ अफ्रीका का, बट जब आते हैं नोकिया 7 मैचों में 11 विकेटें, फिर रबादा आते हैं 7 मैचों में उनकी भी 10 विकेटें, बट इकोनॉमी रेट ऑफ 6 and 6.4, ब्रिलियंट। मतलब T20 में जहाँ मैं देख रहा हूँ कि फजल फारूकी की जरूर 16 विकेटें, बट एवरेज जो इनका इकोनॉमी रेट है वो 6.38 है, बट जो 6 और 6.4। सर उसका रीजन है ना, बिकॉज साउथ अफ्रीका हैज प्लेड द फर्स्ट गेम्स इन यूएसए कंडीशंस, जहाँ पे रन नहीं बन रहे थे। 120 वहाँ पे द हाईएस्ट टोटल होता था, तो वहाँ पे उन्होंने खेला है। आप ये देखिए कि बाकी 3 मैचों में भी दे मैनेज टू मेंटेन सेम इकोनॉमी रेट्स, और ऑफ कोर्स बहुत बड़े बॉलर हैं। अब वेस्ट इंडीज में भी ये था ना कि सेंट लूसिया में कम रन बन रहे थे, सेंट विंसेंट में ज्यादा रन। विकेट सूट करेगी इन दोनों को यार, जैसे हमने फर्स्ट सेगमेंट में बात की कि ये विकेट अफगानिस्तान के लिए ज्यादा कंड्यूसिव है, बिकॉज कम रन हैं। और देखें, एक जो ड्रॉबैक साउथ अफ्रीका का है, या एक ड्रॉबैक तो नहीं, आप वीकनेस कहेंगे कि उनके पास स्पिनर्स उतने स्ट्रांग नहीं है जितने अफगानिस्तान के पास हैं, और जितने ज़्यादा हैं अफगानिस्तान के पास। मतलब मोहम्मद नबी बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी कराते हैं, लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका की तरफ जाएं तो उनके पास केशव महाराज ही हैं। उसके अलावा उनके पास माकरम ऑफ स्पिन करा लेते हैं, लेकिन बट ही इज नॉट एज गुड एज मोहम्मद नबी इज। तो ये एक वीकनेस हो सकती है अगर हमारे पास ये आ जाए कि स्पिनर्स को कितना सपोर्ट करती है ये पिच। हमने ये तो देख लिया, बैटिंग सेकंड को ये सपोर्ट करती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट हाफ में पहले बॉलिंग कराते हुए अपने स्पिनर्स, अपने पेसर्स को सही यूज करके कंटेन करते हैं एक टीम को 130-135 पे, तो इट्स गोइंग टू बी अ टफ गेम फॉर द टीम बैटिंग सेकंड इज। चलिए प्रेडिक्शन में आखिर में लूंगा, बिकॉज अभी हमें इंडिया इंग्लैंड का सेमीफाइनल भी डिस्कस करना है, और इस मैच पर वापस आएंगे और इसको डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा रेन फैक्टर मौजूद है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। So now let's talk about the second semi-final, India versus defending champions England। दोनों टीमें सेमीफाइनल में मदे मुकाबिल हुई थी, और लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर 171-0 आई थिंक सब लोगों को याद है, 152-0 की तरह। बट इंडियन टीम डेफिनेटली नाउ मच बेटर एंड मच इम्प्रूव टीम। कंडीशंस उनको सूट करती हैं। इंग्लैंड ने वो मैच ऑस्ट्रेलिया में जीता था, रोहित शर्मा वर्सेस जोस बटलर। आई थिंक बारिश की पेशगी ज़रूर मौजूद है गयाना के अंदर, और हिस्टोरिकली ग्राउंड स्पिनर्स को भी सूट करता है। यहाँ पे इकोनॉमी रेट फास्ट बॉलर्स का 8+ है, स्पिनर्स का तकरीबन 6 पॉइंट समथिंग बनता है। हाउ यू सी दिस एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट? और आई थिंक इंडिया चाहेगा कि वो जो उन्होंने एक बदला तो चुका दिया ऑस्ट्रेलिया का, वो पिछला हिसाब भी इंग्लैंड से बराबर कर लें।
सर देखें इंडिया की टीम जो है ना इज कम्प्लीटली डिफरेंट टीम इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द प्लेयर्स दैट दे हैव स्पेशली द स्पिनर्स देयर स्पिन डिपार्टमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग दिस टाइम राउंड और लेकिन स्पेशली उनकी अप्रोच अगर आप रोहित शर्मा को देखें जिस तरह की उन्होंने आखिरी इनिंग्स खेली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और उन्होंने कोई मिनो टीम को नहीं मारा है, उन्होंने स्टार्क और इतने बड़े बड़े हेजलवुड इन बॉलर्स को मारा है, तो देयर अप्रोच इज कम्प्लीटली डिफरेंट। उसके बाद उनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसमें यादव हो गए, उसके बाद कुलदीप यादव के बाद जडेजा, अक्षर पटेल, देर आउटस्टैंडिंग और उसके बाद सबसे बड़ी जो इनकी इंप्रूवमेंट है उनकी फील्डिंग में है, जिस तरह के कैचेस वो ले रहे हैं। और देखें रोहित शर्मा एक ऐसा कप्तान है जो बहुत सीरियस कप्तान है और मुझे लगता है कि एशियन कंडीशन में आपको इस तरह का सीरियस कप्तान चाहिए होता है टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द टीम। बिल्कुल रोहित शर्मा बड़े डिफरेंट कप्तान है कंपेयर टू विराट कोहली जो बहुत जज्बाती हैं, लेकिन रोहित शर्मा को आप देखें असेस कर रहे होते हैं कंडीशन को, एक एक बॉल को वो समझ रहे होते हैं, एक गलत शॉट पे वो रिएक्ट कर रहे होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो इन्वॉल्व रहते हैं पूरे गेम में। सो आई थिंक इंडिया वर्सेस इंग्लैंड in the last T20 World Cup and now is a completely different game. इंग्लैंड को भी पता होगा, इंग्लैंड का अगर आप रोड टू सेमीफाइनल आप देखें हैं वो बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं, उन्होंने बड़े गेम हारे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, सिमिलरली लॉट ऑफ लक यस क्योंकि उनको मिनो टीम्स मिली जहां पे उन्होंने अच्छे मैचेस जीत के अपनी रन रेट को बेहतर किया और वो पहुंचे हैं। सो आई थिंक फॉर मी इंडिया इज अ क्लियर फेवरेट बिकॉज दे हैव all the bases covered when it comes to spinners, it comes to fielding, it comes to hard hitting, they're there। और जैसे आपने कहा कि यहाँ पे स्पिनर्स का इकोनॉमी रेट खतरनाक है, अगर आप कुलदीप यादव की बॉलिंग देखें people have struggled, right handers, left handers, all of them have struggled। so इंग्लैंड बहुत डिपेंड करेगा कि सॉल्ट और बटलर किस तरह खेलते हैं, लेकिन जहाँ इंडिया की आप बात करें तो उनका मिडिल ऑर्डर, उनका टॉप ऑर्डर, दे हैव ऑल फायर्ड इन द बिग गेम्स आल्सो। बिल्कुल आप अपनी नियर बेस्ट पे तकरीबन आए हुए हैं, लेकिन देखना सिर्फ ये है कि इनके फास्ट बॉलर जो है वो थोड़ा सा इनकी इनकन्सिस्टेंसी है। लाइक आदिल रशीद इज समवन हु इज वेरी कंसिस्टेंट, बट जी बड़े इंटरेस्टिंग हमारे पास स्टैट्स मौजूद हैं ज्ञाना स्टेडियम के जनाब के इस वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग टोटल करते हुए 3 टीमें जीती हैं और चेजिंग पे सिर्फ 2 टीमें, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो डिफेंडिंग करते हुए 4 टीमें 2022 से 21 से जो मैचेस हुए हैं वो 4 जीती हैं, लेकिन चेजिंग पे 5 टीमें, तो थोड़ा सा चेजिंग वाली तरफ जो है वो ओवरऑल रिकॉर्ड ज़्यादा बेहतर जाता है। बट हाउ यू सी इंडियाज अप्रोच, इट्स आल्सो रेन फोरकास्ट, बहुत ज़्यादा रेन फोरकास्ट है। आपको बता दूं कि इसकी कोई रिजर्व डे नहीं है, 250 मिनट एक्स्ट्रा हैं इस मैच को कंप्लीट करने के लिए, आखिरी वक्त तक जाया जाएगा कि मैच डे नाइट मैच है, इसको कंप्लीट किया जाए। बट अगर ये मैच बारिश की नज़र हो जाता है, इस पर डीएल मेथड नहीं लगता, तो इंडिया विल प्रोसीड टू द फाइनल बिकॉज ऑफ द सुपीरियर रिकॉर्ड इन देयर ग्रुप एंड सुपर 8 स्टेज। जी फैसल, सो आपने जो स्टैट्स बताए हैं तो काफी इनडिफरेंट है कि टीम बैटिंग सेकंड मतलब इस वर्ल्ड कप के अंदर इस वर्ल्ड कप में थोड़ा सा चेजिंग पर मुश्किल रही है टीमों को, पहली बैटिंग करती हुई टीम ज्यादा जीती। हाँ लेकिन जो इतना फर्क नहीं है, बिल्कुल, विच इज अ गुड साइन बिकॉज विच इज अ गुड साइन कि एक इवन स्टीवंस मैच होगा, टॉस से मैच एक तरफ नहीं हो जाएगा कंपेयर टू ट्रिनिडाड ब्रायन लारा स्टेडियम में जहाँ पे टॉस जीत के अगर आप बैटिंग सेकंड करते हो आपको बहुत एडवांटेज मिलता है, तो ये रेलेवेंटली इवन स्टीवंस होगा विच इज अ गुड साइन। लेकिन कमिंग बैक टू अगर 250 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम है तो फिर तो गेम हो जाने के चांसेस है, बिकॉज ये जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया गेम था वो भी रेन अफेक्ट होने का चांस था, बट होपफुली ये गेम भी हो जाए बिकॉज ऑल ऑफ अस वांट टू वॉच दिस गेम। और जो क्रिकेट के फैंस हैं वो सब चाहते हैं कि ये हम चाहते हैं कि कोई बारिश का अमल दखल ना हो, लेट्स क्रिकेट डिसाइड द बेस्ट टीम और मे द बेस्ट टीम विन ऑफ द बोथ सेमीफाइनल बिकॉज चारों डिजर्विंग टीमें पहुंची हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हेड टू हेड जरा करेंगे हम प्लेयर्स टू प्लेयर्स भी कि कौन से की कॉन्टेस्ट हैं जो कि इन दोनों मैचेस में होंगे। बहुत सारी बात हो रही है रोहित शर्मा की विकेट पे बिकॉज वो बहुत बड़े स्टार बने हुए, विराट कोहली की बहुत बुरी फॉर्म है बट क्या वो बड़े मैच के प्लेयर हमेशा रहे हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा भी टीम इंडिया डिपेंड करेगा। और थोड़ा सा मेरा एक सवाल फैसल से होगा ब्रेक के बाद कि थोड़ा सा इंडिया लगता है कि कुछ एक दो बड़े नामों पे वो निसार करते हैं, जबकि इंग्लैंड में शायद ऐसा नहीं है। दे हैव लॉट ऑफ बैटिंग ऑप्शंस पर डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा सेमीफाइनल जिसके अंदर बारिश की पेश की जरूर मौजूद है, लेकिन लेट्स होप फॉर द गेम नाउ। हमारे पास सिर्फ 2 सवाल का ही टाइम बचा है। रोहित शर्मा विराट कोहली 2 बहुत बड़े स्टार हैं, तो क्या ऐसे कभी कभी फील होता है, हालांकि हार्दिक पांड्या भी अच्छी फॉर्म में है, सूर्य कुमार यादव ने भी रन किए हैं, बट समटाइम वी फील कि इंडिया जो है वो कुछ नामों पे ज़्यादा इंहिसार करता है, जैसे कि यहाँ बैटिंग में, बॉलिंग में तो शायद दे हैव कवर्ड एवरीथिंग। इंग्लैंड दूसरी तरफ जोस बटलर सॉल्ट के अलावा भी उनके पास डेप्थ बहुत है और दे हैव प्लेंटी ऑफ मैच विनर्स। How you comparison both sides when it comes to your batting departments?
सर मेरे हिसाब से तो अगर आप इंग्लैंड को भी देखें तो वो भी रिलाई करते हैं कि सॉल्ट ने अच्छा करना है या बटलर ने अच्छा करना है, वरना हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनके साथ क्या हुआ था, मतलब आखिर में लिविंगस्टन और ब्रूक उनको जिता नहीं सके। तो उल्टा इंग्लैंड कर गया वहाँ। तो हाँ, सो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इट्स लाइक द सिमिलर सिचुएशन फॉर इंग्लैंड इज वेल, जिस तरह ये, लेकिन इंडिया ने एक बड़ा इस बार देखें आप वैसे कोहली का रिकॉर्ड देखें, 5 बार के मैन ऑफ द मैच हैं, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में उनके सबसे ज्यादा रन मैन ऑफ द सीरीज रहे वो। सो ही इज बीन एन आउटस्टैंडिंग एसेट फॉर इंडिया इन आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, लेकिन इस बार वो बिल्कुल भी फायर नहीं किए, लेकिन इंडिया साथ में फैसल 6 मैचेस ओपनर उनको खिलाया जा रहा है पहली मर्तबा नंबर 3 पे। मुझे तो आपको याद है शुरू से बात पे एतराज था कि उनका नंबर नहीं है वो सर, लेकिन टॉप 3 इज लाइक सिमिलर, ओपनर्स एंड नंबर 3 इज सिमिलर। विराट कोहली की लिमिटेशंस है ना, वो बाबर आजम जैसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रोहित शर्मा की तरह नहीं खेल सकते। विराट कोहली भी, उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन सर वो पेस करके एक सर्टेन तरीके से पावर प्ले में यू नीड समवन जो कि देन एंड देयर कुछ रन्स कर दे। लेकिन सर देखिए विराट कोहली नहीं कर पाए। इंग्लैंड के अगेंस्ट 170 करके वो हारे थे 10 विकेटों से। बिल्कुल उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया हुआ है, उन्होंने ये रखा हुआ है कि मैं 30 क्विक करके आउट हो जाऊंगा, लेकिन मैं टाइम जाया नहीं करूंगा। सो दिस इज व्हाट द माइंडसेट द इंडियन टीम इज हैविंग राइट नाउ। अब विराट कोहली वो 50 करने के लिए नहीं जाएंगे 40 बॉलों पे, ये उन्होंने प्रूव किया है, इसीलिए रोहित शर्मा उनको लेके चल रहे हैं। सो ये अब माइंडसेट चेंज है। रोहित शर्मा ने देखिए इस पूरे टूर्नामेंट में हर बार जब आए हैं उन्होंने 50 की भी कोशिश नहीं की है, बिल्कुल उन्होंने क्विक फायर 30 की कोशिश की, क्योंकि उनको पता है कि विराट कोहली नहीं कर पाए। आप देखें बहुत सारी टीमें के सारे प्लेयर्स 30-30 40-40 करते हैं और 200 कर जाते हैं। बहुत सारी टीमें पाकिस्तान जैसी जो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलते हैं वो ऊपर से 50-50 मिल जाते हैं आपको, लेकिन वो 160 तक पहुंचते हैं। तो ये अप्रोच लेके चल रहा है इंडिया, और बैटिंग में ये दोनों सिमिलर काइंड ऑफ टीम है कि इनके 2-3 प्लेयर फायर कर जाएंगे तो रन बन जाएंगे। हाउ क्रूशियल इज दैट रोहित शर्मा's wicket after that blasting inning against Australia? He is always a big wicket यार। अगर आप 2023 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप देखें, उसमें ये उसी तरह की इनिंग खेल गए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। उन्होंने स्टार्क को, हेजलवुड को, सबको मारा था, बस वो मैक्सवेल की गेंद पे उनसे। आई होप कि 2023 के वर्ल्ड कप में ये जरूर हुआ कि रोहित शर्मा विराट कोहली जब आउट हुए तो मिडिल ऑर्डर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका। इन दोनों में से किसी एक का चलना बहुत जरूरी होता है। अब आपका मैंने इंडिया को देखा, इनका मिडिल ऑर्डर बहुत फर्क है ना। उस वक्त के केएल राहुल भी नहीं है आपके पास, बहुत शुभमन गिल ऊपर आते थे वो भी नहीं है। दे हैव कंप्लीटली चेंज देयर टीम। इन्होंने ऋषभ पंत को रखा है इसलिए कीपिंग में वो स्ट्रगल के आने से बहुत फर्क पड़ा जो वर्ल्ड कप में वो नहीं थे, और ही इज आल्सो शोइंग हिज इंटेंट। सर आपको बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा उनको, कप्तान को, इनके रोहित शर्मा को, बिकॉज आप देखें उन्होंने दोस्तियां यारियां सब एक तरफ हैं, उन्होंने कितना भी डिफरेंस सही उनका प्लेयर्स से उन्होंने टीम में उनको रखा है जिसकी जरूरत है। तो अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोस टू रोहित शर्मा। चलिए क्विक प्रेडिक्शन जी, हमारे पास टाइम बहुत कम है। बोथ सेमीफाइनल्स सर साउथ अफ्रीका, अब ये मैं दिल वाली प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, दिमाग वाली नहीं दे रहा। साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान में साउथ अफ्रीका, और इंडिया इंग्लैंड में इंग्लैंड। अच्छा, मैं साउथ अफ्रीका के साथ ही जाऊंगा और उसके बाद इंग्लैंड के। तो सेम ही हो गया, सेम हो गए। इंडिया के साथ नहीं जा रहे आप? मैं नहीं जा रहा, बिकॉज मैंने कहा मैं दिल की तरफ से जा रहा हूं। दिल की बात कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे बड़ा अच्छा जवाब आने वाला है हम लोगों को, बहुत तफरी वाला। लेकिन थैंक यू फैसल फॉर योर प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस। लेट्स होप फॉर द ग्रेट टू सेमीफाइनल। हम पहले सेमीफाइनल तो हो चुका, दूसरा सेमीफाइनल होने वाला होगा, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।